₹1,200 करोड़ की चोरी। डाडम की पहाड़ियों का सीना छलनी। सरकारी मिलीभगत और भ्रष्टाचार की परतें। और अब सीडी की सबसे बड़ी कार्रवाई। भिवानी की उस खदान से आई है एक ऐसी गूंज जो पूरे देश को झकझोर देगी। और रियल भारत न्यूज ने खोल दी है इस घोटाले की असली परतें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल भारत न्यूज, भारत की सच्ची आवाज। मैं हूं पुनीत वर्मा और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट जो सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश में खनन माफिया और प्रशासन के गठजोड़ की असलियत को सामने लाती है। हम बात कर रहे हैं भिवानी के तोशाम क्षेत्र की डाडम पहाड़ी में हुए ₹1,200 करोड़ के अवैध खनन मामले की। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय एड ने इस केस में ₹17.68 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। कई व्यक्तियों से है। इससे पहले भी सितंबर 2024 में ₹56.97 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी, जिससे अब तक कुल अटैचमेंट ₹74.65 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 2017 से 2022 के बीच इस इलाके में अवैध रूप से बड़े स्तर पर माइनिंग की गई। यह पूरा मामला हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें पाया गया कि कई कंपनियों ने बिना अनुमति के खनन किया। सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी, अधिकारियों की मिलीभगत और भ्रष्टाचार की पूरी चेन सामने आई। दादम हिल का इलाका आज भी इसकी गवाही देता है। जहां कभी पहाड़ थे, वहां आज सिर्फ गड्ढे और धूल बची है। रियल भारत न्यूज की टीम जमीन पर पहुंची, ग्रामीणों से बात की। लोगों ने बताया कि हर रात डंपर चलते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। स्कूल जाने वाले बच्चों को सांस की तकलीफ, खेतों में दरारें, घरों में कंपन, ये सब कुछ इस अवैध खनन का नतीजा था। एक स्वतंत्र पर्यावरण रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में भूजल स्तर नीचे गिरा है, वनों का कटाव हुआ है और 2022 में खनन साइट पर भूस्खलन के कारण 5 मजदूरों की मौत हुई थी। यही नहीं, इलाके में सांस और त्वचा रोगों में 300% तक वृद्धि दर्ज की गई है। प्रशासन के रिकॉर्ड बताते हैं कि 5 साल में 19 शिकायतें पहुंची, लेकिन सिर्फ 2 में कार्रवाई हुई। आरटीआई से पता चला कि कुछ अधिकारियों के परिवारजनों की कंपनियां खुद माइनिंग से जुड़ी थीं। यही नहीं, विपक्ष ने बार बार ये आरोप लगाया कि प्रशासन ने बड़े नामों को बचाने का काम किया है। 2025 में हरियाणा सरकार ने माइनिंग पर निगरानी के लिए नई तकनीकों को शामिल किया, जीपीएस ट्रैकिंग, ड्रोन सर्वे और रिमोट सेंसिंग। नतीजा ये रहा कि अकेले इस साल 3,733 निरीक्षण हुए, 860 एफआईआर दर्ज की गईं, 754 गिरफ्तारियां और 1,186 वाहन जब्त हुए। सवाल उठता है, क्या केवल छोटे मछलियों पर कार्रवाई होगी? क्या जिन अफसरों और राजनेताओं की मिलीभगत से ये घोटाला हुआ, उन पर भी एड या सीबीआई हाथ डालेगी? कुछ सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि असली आरोपी खुले घूम रहे हैं, जबकि सिर्फ दिखावे के लिए छोटे ठेकेदारों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव के पहले सरकार इस तरह की कार्रवाई दिखाकर जनता को भ्रमित करना चाहती है। इस बीच पूरे देश में इस मामले को लेकर बहस शुरू हो चुकी है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजों ने कहा है कि अगर ये मामला स्वतः संज्ञान में नहीं लिया गया तो भ्रष्टाचार और भी बढ़ेगा। मीडिया की भूमिका भी अहम रही, जहां रियल भारत न्यूज और कुछ स्वतंत्र पत्रकारों ने लगातार जमीन से रिपोर्टिंग कर इस केस को दबने नहीं दिया। अब प्रशासन ने यह संकेत दिया है कि आने वाले हफ्तों में और संपत्तियां जब्त हो सकती हैं। एड के जरिए कंपनियों की पूरी संपत्ति की जांच होगी। पंचायतों और जिला अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा। साथ ही जीपीएस ड्रोन मैपिंग से और अवैध साइट्स चिन्हित की जाएंगी। रियल भारत न्यूज की इस विशेष रिपोर्ट का निष्कर्ष साफ है, दादम हिल में अवैध खनन केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ एक गंभीर अपराध है। इससे जमीनी संपत्ति, पर्यावरण, स्वास्थ्य और प्रशासनिक ढांचे को नुकसान पहुंचा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कदम उठे, तो अपनी आवाज बुलंद कीजिए। हमारी अपील, वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी निष्पक्ष,
साहसी और ज़मीनी सच्चाई आप तक पहुंचा सकें। कैमरा पर परवीन जो। रिपोर्टिंग और रिसर्च रियल भारत न्यूज टीम। विज्ञापन, पार्टनरशिप और सहयोग के लिए संपर्क करें relbharATNEWS4@gmail.com। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे रियल भारत न्यूज, देश की असली आवाज।